स्टडी बेस दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, इसमें मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज पर हूँ। यहाँ पर जो है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनिल सिंह जी यहाँ पे जो है शिक्षा सेवा चयन को आए हुए हैं। ये जो है कि ज्ञापन दिए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को कि इनका ज्ञापन में क्या है, क्या मुद्दे हैं। आज हमने ज्ञापन इस बात को लेकर के दिया है कि सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के कुल पदों को मिलाकर के लगभग 30,000 से अधिक पद रिक्त हैं। और एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा कराएगा भी तो कम से कम मई जून का समय लेगा। तो तमाम छात्रों से राय ले ली गई कि मई और जून में अगर परीक्षा संपन्न कराई जा रही है तो क्यों न जो 30,000 पद रिक्त हैं इन पदों को शामिल करके जो है कराया जाए। तो आज हमने एक पत्र दिया है, आप पत्र देख भी सकते हैं, जो भी साथी हैं पत्र को देख लें। इसमें बहुत साफ शब्दों में मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पत्र कि टीजीटी पीजीटी 2022 का जो विज्ञापन है उसे रद्द कर दिया जाए। क्यों रद्द कर दिया जाए? क्योंकि यह विज्ञापन 4,163 पदों का ही है और आवेदन करने वालों की संख्या 13 लाख से अधिक। बेहतर यही होगा कि टीजीटी पीजीटी के जितने रिक्त पद अब तक हैं उन पदों को या तो इसी विज्ञापन में जोड़ लिया जाए या फिर जो है नए सिरे से विज्ञापन निकाल करके इन 4,163 पदों को भी मिलाकर के एक साथ परीक्षा कराई जाए। और मैंने पूरा कारण भी इसमें बताया है। कारण क्या है कि अगर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा एक बार आयोग कराएगा तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आयोग को और बच्चे कॉमन ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से बाहर से बच्चे आ जाएंगे, तो वही अभ्यर्थी रहेंगे और उन अभ्यर्थियों को एक बार परीक्षा भी देना पड़ेगा और 30,000 से अधिक पदों की नियुक्ति भी हो जाएगी। तो हमारी आयोग से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी मैं पत्र लिखने जा रहा हूँ। कल हमारा पत्र मुख्यमंत्री जी का पहुँचेगा कि इन जितने पद हैं, मतलब 30,000 शिक्षा निदेशालय में पद आ चुके हैं, उसको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भेज दिया जाए। और साथ ही साथ जब मई जून में आयोग परीक्षा कराने के लिए तैयार हो तो सभी पदों पर विज्ञापन जारी करके तब तक सारी कार्रवाई पूरी कर ली जाए। क्योंकि अप्रैल मई जून इन के बीच में अगर आयोग चाहे तो आवेदन भी नए अभ्यर्थियों का ले सकता है। और जो अभ्यर्थी 13 लाख, मैं सोचता हूँ कि 1.5 लाख अभ्यर्थी नए और आएंगे तो 14-15 लाख अभ्यर्थी होंगे। तो क्यों ना जो है 14-15 लाख अभ्यर्थियों की एक ही बार में परीक्षा कराकर 30,000 से अधिक शिक्षकों का चयन किया जाए। और 30,000 शिक्षक चयन होंगे तो जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में बच्चे अध्ययनरत हैं उनको जो है थोड़ा सा ये होगा कि अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं शिक्षक भी समय से मिल जाएंगे। वरना 2022 की परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, नियुक्ति होगी, फिर उसके बाद 2026 का जो विज्ञापन आएगा 30,000 का, उसकी परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, नियुक्ति होगी, तो लगभग मुझे लगता है कि 2030 बीत जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि 2030 न बीते, सरकार भी इसको गंभीरता से ले और जितने पद रिक्त हैं लगभग 30,000 से अधिक उन पदों को या तो इसी विज्ञापन में जोड़ दें या फिर इस विज्ञापन को रद्द करके नए सिरे से पूरा विज्ञापन निकालें और पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का काम करें। आपके कहने का मतलब है कि ये जो छोटी वैकेंसी है 2022 वाली, इसकी वजह से बड़ी वैकेंसी में देरी होगी। बिल्कुल देरी हो रही है भाई। अगर देरी हो रही है मई जून में परीक्षा कराएंगे तो 4,163 पद ही शिक्षक आएंगे, पूरे साल यही चलेगा ज्यादा, और ये पूरा साल ऐसे बीत जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत स्पष्ट कि सरकार चीजों को गंभीरता से ले। यहाँ दो तरीके से नुकसान हो रहा है। एक तो बड़ी संख्या में नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। सर एक बात, जैसे जो मतलब अधियाचन 30,000 आया है, टीजीटी का 24,000, पीजीटी का 6,000, और जब मतलब अगर रद्द करेंगे तब तक 34,000 इनको निकालना पड़ेगा। अरे 35-40,000 जितने पद हो, पदों की कोई संख्या नहीं है। छात्रों से कि एलटी ग्रेड के एडमिट कार्ड जारी हो गए। हाँ, एलटी ग्रेड का एडमिट कार्ड जारी, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जारी हो गया। जो लोग ये चिल्ला रहे थे कि भाई परीक्षा निरस्त कर दी जाए, मौनी अमावस्या है, तो यार जब 60-70 साल का बुढ़ा जो है गंगा स्नान करने में चला रहा है 200 किलोमीटर दूर से, तो नौजवान कहाँ नहीं जा सकता परीक्षा देने के लिए? मैं बार बार कह रहा था, मैं तो कह रहा था परीक्षा कोई निरस्त नहीं। परीक्षा होना आयोग के लिए बड़ी चुनौती है और आयोग अगर परीक्षा करा रहा है तो करानी चाहिए। तो मित्रों यही है
कि मैंने दिया पुरानी नियमावली से हो, और साथ ही साथ आपको बता दें जो तमाम प्राविधिक कला के हैं, प्रवक्ता में नॉन पीरियड वाले अभ्यर्थी, उन सभी को मौका दिया जाए। इसको लेकर के हमने जो है ज्ञापन दिया है, और हमें उम्मीद है, और कल मैं मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करके उचित निर्णय लिया जाए। तो ये थे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी, और जिन्होंने तो मित्रों इस समय देख सकते हैं युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह जी थे। इन्होंने अभी जाकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक ज्ञापन दिए हैं। इनकी मांग है कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 में विज्ञापन आया था 4100 पदों पर, उसको उस वैकेंसी को रद्द करके जो है कि नए विज्ञापन निकालें, उस नए विज्ञापन में इस पद को शामिल करें, और एक बड़ी वैकेंसी कम से कम 35,000 पदों पर निकालने का मांग है। इनका कहना है कि अगर परीक्षा कराएंगे टीजीटी पीटी 2022 तो ये जो है कि परीक्षा मई जून तक कराएंगे, फिर टीजीटी पीटी 2026 परीक्षा नहीं करा पाएंगे, तो इससे जो है कि छात्रों का बहुत नुकसान होगा। इसीलिए युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह जी जो है आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर के आकर के ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन देने के बाद मीडिया में अपनी बातों को रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप देख सकते हैं। वो उन सभी विद्यार्थियों को एडवांस में शुभकामनाएं। आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो जाए, कमेंट बॉक्स। और अभी मित्रों LT ग्रेड का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। LT ग्रेड में LT ग्रेड में परीक्षा देने वाले सभी सम्मिलित अभ्यर्थियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई मित्रों।